प्रेम नारायण जी, क्या भारत के लिए ये उचित समय है, एनफ इज एनफ का टाइम आ गया, कि जो एक आरंभिक गलती थी कि पाकिस्तान का पीओके वाला मसला, उसको हमेशा के लिए सुलझा लिया जाए, और जो हमारा भारत का एक स्टैंड है, जो संसद का प्रस्ताव है, सर्वसम्मत प्रस्ताव है संसद के दोनों सदनों का, कि पीओके का जम्मू कश्मीर पूरा भारत का अविच्छिन्न अंग है, क्या उस संसद के प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए अमिताभ जी, मैं तो कह रहा हूं कि अगर वास्तव में करना है, सिर्फ भावनाओं को नहीं भड़काना है, अगर वास्तव में करना है तो बिल्कुल उचित समय है, और हम भारत सरकार के साथ और हर निर्णय के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल कहां आता है अमिताभ जी? आपने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं तो डिबेट में ज्यादा लोगों को नहीं सुनता हूं, कोई बात होती, लेकिन आपके शब्दों को बड़े अच्छे से सुनता हूं। आपने आशीष जी की बात को कोड किया, और कोड करते हुए आपने कहा कि क्या इंदिरा जी कैंची लेके गई थी? जी हाँ, है ना जी। तो पिछली सरकार के दौरान जो आतंकवादी हमले हुए, पूरा मीडिया चरण चुंबन करते हुए बताता है कांग्रेस असफल थी, यूपीए असफल थी, ये थी वो थी। वहां में फिर आज तक सवाल ये उठता है कि पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची? पहले भी हुआ ना, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया जी, सवाल वहां भी उठता है। अब मुझे बोल लेने दीजिए पूरी बात। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है, पूरा देश उबल रहा है, पूरे देश की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो जब देश के लोगों का नरसंहार हुआ है, पूरे देश के लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, क्या उस समय हमारे देश के यशस्वी चमत्कारी नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी को क्या उन सबों के पास पहुंचने के लिए कारपेट बिछाने की आवश्यकता थी? ये तो मुझे नहीं लगता कि ये देश की भावनाओं के साथ नहीं है, ये देश की भावनाओं के साथ नहीं है, ये जो करुण क्रंदन हुआ उसके साथ नहीं है। आप वहां जाइए ना दर्द के साथ। दूसरी चीज, उसको आप कोड करिए, आप आशीष जी की बात को ले जाइए दूसरी तरफ, छोड़ दीजिए, मैं आशीष जी की बात नहीं कर रहा हूं। आशीष जी ने सवाल उठाया, वहां क्या कर रहा था, सलाहकार एजेंसियां क्या कर रही थी, छोड़ दीजिए आप उसको। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहले कह चुके हैं कि मैं पहले से मुझे एहसास हो जाता है क्या होने वाला है। फिर इनका जम्मू कश्मीर का जो दौरा रद्द हुआ, क्या उस पर कोई पब्लिक सवाल उठाएगी तब आप उसको क्या कहेंगे? हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम ये कहते हैं ठीक है, स्टंटबाजी अभी रुकना होगा, मैं आशीष जी के पास चलूंगा। ठीक, हम देश के साथ खड़े हैं, आप घुस के मारिए, पश्चिम बंगाल की तरह आप मत करिए। ठीक है प्रेम नारायण, अभी रुकना होगा भाई, अभी रुकना होगा जी, पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप पूरी बात आ चुकी महाराज, अब तो रुकना होगा, रुकने का टाइम आ गया। दीजिए आप मुझे 30 सेकंड का समय और दीजिए, आप मुझे 30 सेकंड का समय और दीजिए। जी बोलो भैया, बोलो 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 जी। बराबर जब हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं धर्म के आधार पर, क्या मृतकों में एक मुसलमान नहीं है? क्या मृतकों में विदेशी पर्यटक नहीं है? ठीक है, उसी सिनेरियो बनाया गया। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने मारा, उसमें जो बिहारी लड़के पकड़े गए। ठीक है प्रेम नारायण जी, बात आ गई, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा भैया, मेरा निवेदन है, अब रुकना होगा। निवेदन है, अरे निवेदन ना करो, रुक जाओ, मेरे लिए वही निवेदन ठीक है। मीडिया अब रुक जाओ, देश का चौथा और मजबूत स्तंभ है। ठीक है, अब रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ, करके काम करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ना कहो फिर, घुस के मारिए, हमने मारा, रुक जाओ, घुस के मारिए हम साथ। ठीक, रुक जाओ। प्रेम नारायण जी ने जो तमाम बातें कही, उनमें कुछ मुझे टिप्पणियां करनी है, लेकिन वो बाद में करूंगा। हम 10 सवाल उठाते हैं और फिर कहते हैं लेकिन हम सवाल नहीं उठा रहे। मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया था कि ये सब सवाल उठाने के लिए वक्त ही वक्त है। एक बार इसका उत्तर हो जाने दीजिए विश्व के सामने, उसके बाद पुलवामा से लेके और रामलीला मैदान तक जिसका सवाल उठाइएगा, कोई रोके क्या?
सवाल उठाने में रोक है क्या? नहीं ना। और रेड कारपेट की बात कही, उस पर एक बात कह दूं, चूंकि बड़ी भावनात्मक बात है, कांग्रेस ने जो प्रचार फैलाया है वो प्रचार इस वक्त की मानसिकता के लिए बहुत घातक है। ऐसा प्रचार कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जब भी सरकारी, अरे रुक जाओ भाई, बीच में नहीं बोलिए। जब भी आपके समय में हम नहीं बोले ना, बीच में तो बोलने की अनुमति नहीं है ना मित्र मेरे साथ। जब आपको जितना ज्ञान है अपने समय में कहिए, बीच में नहीं। जब भी सरकार बलिदान हुए लोगों के पार्थिव शरीर लेकर आती है और उनको एक विशेष स्थान पर रखा जाता है, ताबूतों को, तो वहां रीत चढ़ाने की एक कस्टम है। हर सरकार में कारपेट बिछता है, हर सरकार में। ये नादानी वाली बात करके आप भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं? ये वो कांग्रेस है जिसने 45 साल शासन किया। किसका ताबूत ऊबड़ खाबड़ में लाके रख दिया गया, बता दीजिए मुझको अतीत से। ये जानबूझ के शरारत की जा रही है, देश में शरारत करने की कोशिश हो रही है। एक ताबूत बता दीजिए जो आया हो और रामलाल के खेत में रख दिया गया हो, बता दीजिए। सरकार जब शव लेकर आती है तो उसके सम्मान के साथ लेकर आती है, उसकी गरिमा के साथ लेकर आती है। यह बात संतपाल जी भी जानते होंगे और यह बात आशीष जी भी जानते होंगे। प्रेमनारायण जी, कांग्रेस को ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए मित्र, यह समय नाजुक है। कैसी बात कर रहे हो? खैर, आशीष चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो एक अलग विषय है। वो भारतीय सेना के बहादुर अफसर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में रहे हैं, इसलिए ये सवाल उनके साथ और मौजूद है। आशीष चतुर्वेदी, मुझे बताइए, क्या ये उचित समय है स्थिति परिस्थिति समीकरण सब दृष्टि से कि भाई है ना कि मौका भी है दस्तूर भी है कि इसी वक्त एक हथौड़ा जोरदार ढंग से पड़े और पीओके का हमेशा के लिए निस्तारण हो जाए? क्या आपको लगता है एक सैन्य अधिकारी के नाते कि ये उचित समय है? अमिताभ जी, जिस दिन भारतीय सेना ये फैसला कर ले कि उसे ये करना है, वही उचित समय है। आपके सवाल का ये है जवाब जी। लेकिन परिस्थितियां थोड़ी धरातल पे फर्क हैं। हम सब जानते हैं कि चाइना ने हमारे देश की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। भाजपा ने खुद संसद में इसको माना है। मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपनी देश की जमीन को चाइना से वापस लेना चाहिए और फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है इस पे आगे हमको प्रयास करना चाहिए। जो भी एक देश में रणनीति बनती है कि इस आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के, लेकिन केवल वहां हमला करने से खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं। मुंबई में तो ब्लास्ट हुए थे ना, तो मुंबई में तो पाकिस्तान का कोई कब्जा नहीं, लेकिन ब्लास्ट वहां भी होते हैं, ब्लास्ट दिल्ली में भी होते हैं, कहीं लखनऊ में, कहीं इधर उधर भी होते हैं। तो उस आतंकवाद को रोकने के लिए आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी जवाबदेही, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग और उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग, दो चीजें होती हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटेलिजेंस जो है उसको शेयर किया जाता है ग्राउंड पे कि वो समय रहते वो इंटेलिजेंस वहां तक पहुंचे और उस पर कार्रवाई हो सके, तब आप जो है ऐसी गतिविधियों को रोक पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक आपका वो नेटवर्क कारगर रूप से काम नहीं करेगा, आप इन चीजों को रोक नहीं पाएंगे, भले ही आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कब्जा करके भी बैठ जाएं तब भी। ठीक। रत्नाकर सिंह, वही सवाल आपसे कि क्या ये उचित समय है? पाकिस्तान को इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता कि कश्मीर के विभाजन का जो दंश था उसको हमेशा के लिए भारत मिटा दे और जो हिस्सा हमारा था वो हमारे साथ आ जाए। संसद का प्रस्ताव यही कहता है भारत की। रत्नाकर सिंह। अमिताभ जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, क्योंकि पहली बार जब मैं अपनी बातों को रखने की कोशिश किया तो क्लब किया गया और मेरी बातों को पूरी जो है मैं रख नहीं पाया।
देखिए, मैं एक मुजफ्फर रज़मी साहब हैं, उनका एक शेर मैं कहना चाहता हूँ। ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज पूरी समस्या जो है वह पीओके है, जहां पर कि लगभग सारे आतंकी संगठन अपने बेस कैंप बनाए हुए। अगर ये पीओके नहीं रहता तो इस तरह की आतंक की ट्रेनिंग वहां नहीं होती, आतंकवादी वहां पे कैंप बनाकर नहीं रहते, और हमारे देश में इस तरह से निर्दोष लोग जो है वो मारे नहीं जाते। लेकिन पीओके बना वह सिर्फ नेहरू जी की गलत नीतियों और गलत निर्णय के कारण जो है पीओके बना। नेहरू जी ने दो बहुत बड़ी गलती की थी। आज अगर पीओके की बात चल रही है कि अगर हम पीओके ले लेंगे तो निश्चित रूप से ये सारा जो है कैंसर जो है ये हमारा आतंकवाद का, ये हमारे देश में जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, ये बात चल रही है और ये होगा भी, आने वाले समय में हम इसको करेंगे भी। लेकिन नेहरू जी ने पीओके में जब भी हमारी सेना घुस करके वहां पे कबायली जो होते आए थे हमारे यहाँ देश में, उनको घुस के मारने का काम किया, और महज 3 दिन के अंदर वो पूरी तरह से उस जो क्षेत्र पे कबायली जो कब्जा किए थे उसको छुड़ाने का काम कर रहे थे। तब नेहरू जी ने सीज फायर कर दिया, वहां पे सीज फायर किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेहरू जी ने खुद लिखा है। रत्नाकर सिंह छोड़िए नेहरू को, अभी क्या होना चाहिए उस पर फोकस करिए, नेहरू को छोड़िए, अभी क्या होना चाहिए नेहरू जी को छोड़ दीजिए भाई, ये बताइए अभी क्या होना चाहिए। नेहरू जी को, वल्लभ भाई पटेल को, गांधी जी को भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अभी बताइए इनकी क्षमता क्या है करने की। प्रेम नारायण जी अभी रुक जाइए आप। हाँ रत्नाकर जी मुद्दे पे लाइए, अमिताभ सर मुद्दे पे लाइए। रत्नाकर सिंह तो 14 साल जी अमिताभ जी, देखिए निश्चित रूप से मैंने आपको पहले स्टेटमेंट में भी कहा कि जिस तरह से तो हमारी सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इन आतंकवादियों की कमर की रीढ़ की हड्डी जो है वो तोड़ के रख देंगे और जितने भी नेटवर्क है ना उसको एलिमिनेट करने का काम करेंगे। लेकिन मेरा पूछना ये है, 2 चीज मैं उठाना चाहता हूं प्रश्न आपके चैनल पे। मेरा पूछना ये है कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले और भाईचारे की बात करने वाले और कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तो फिर ये आतंकी मजहब पूछकर गोली क्यों मारे? क्यों उनको बोले कि कलाम पढ़ो नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा? ये है इन विपक्ष के नेताओं की बात। जब हम एलिमिनेट करने की बात करते हैं तो ये कहते हैं नहीं धर्म देख करके आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन मजहब देख के आतंकवादी जो है वो गोली मार तो सकते हैं, लेकिन धर्म देख के हम नहीं कर सकते। और ये इन्होंने भगवा आतंक का भी नाम दे दिया था कभी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मैंने कल भी आपके शो पे प्रश्न उठाए थे अमिताभ जी, कि आज देश में जो आतंकवादी आते हैं वो लोकल जो लोग होते हैं उनके नेटवर्क से आते हैं। और आतंकवादी किसको पकड़ते हैं लोकल नेटवर्किंग के लिए? उनको पकड़ते हैं जो प्रदर्शन में हिजबुल्लाह के चीफ हानिया का फोटो लेके घूमते हैं, जो प्रदर्शन में अपना हिजबुल्लाह के अलावा जो हमास का जो प्रमुख है वो नसरल्ला, उसकी फोटो लेकर घूमते हैं। रत्नाकर भाई अभी रुकना होगा। ऐसे लोगों की फोटो को लेकर घूमने वाले लोगों की वैचारिक वहां से दिक्कतें आती हैं, देश को पता है। ठीक है रत्नाकर भाई रुकना होगा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।